हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In a democracy, a people expect that government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems are related to health. Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट होता है वो हेल्थ से हर इंसान की जो जैसे इंडिया है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भारत मतलब कि वो इंडिया में जितने भी लोग हैं इंडियंस की हेल्थ में कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनका रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है व्हाट इज़ हेल्थ, यानी कि हेल्थ क्या होती है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries, but health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above collage with health. What we often ignore in the is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food or eat food to eat or have to live in the cramped condition, they will be prone to illness. All of us would like to be active and in good spirit in whether we may be doing it. Isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life, we are part of health. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हेल्थ क्या होती है। तो देखिए, किसी भी इंसान को हेल्थ के मतलब कि हेल्थ का मतलब होता है कि हमारी एबिलिटी, यानी कि हम किस तरह के कामों को कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसी सी एबिलिटी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब कौन पर्सन हेल्दी होता है। तो देखिए, अब हेल्दी वो होता है वो पर्सन जिसके क्या सारे पैर सही मतलब कि जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो सब क्या सही से काम कर रहे हैं, यानी कि उसको अपना डेली रूटीन वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और भी वो स्पेसिफिक काम कर सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग हेल्दी बोलेंगे। उसको क्या कहलाया जाएगा, हेल्दी कहलाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। let us examine some of the aspects of health care in India. In order to prevent and treat illness, we need appropriate health care facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. We we also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो
इलनेस होती है, यानी कि जो बीमारियां हो गई, डिजीजेस हो गई, इलनेस यानी कि बीमारियां ही समझ लो इनको भी, ठीक है। ये डिसेबिलिटीज़ हो गई, इन सबको क्या गवर्नमेंट का ही क्या काम होता है इन सबको रोकने के लिए। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को सबको याद होगी कि बचपन में क्या कुछ आंटी आती थी हम लोगों के घर में, और हम लोगों को क्या पोलियो की ड्रॉप पिला के जाती थी, ठीक है। तो ये पोलियो की ड्रॉप है, ये कौन पिलवाता है? ये भी क्या गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चों को क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाए जाते हैं फ्री में। कौन करवाता है? ये हमारे गवर्नमेंट जो है यही क्या कराते हैं, छोटे बच्चों का ये सारा काम कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट का क्या यहाँ पर भी एक क्या हाथ है, ठीक। और ये जो ड्रॉप्स पिलाने आती हैं सब क्या क्वालिफाइड नर्सेज, ये तो आंटियाँ होती हैं, ठीक। लेकिन जो बच्चों को वो इंजेक्शन लगवाती हैं, ये सब क्या कराती है फ्री हॉस्पिटल्स में जो कि होती है, जैसे कि एम्स हो गया। तो इन सब में क्या क्वालिफाइड डॉक्टर जो हो गए वही क्या कराती हैं, वही यहाँ पर आकर के सारा ट्रीटमेंट हम लोगों का करती है, ठीक। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science, whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. However, the second columns point out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at the some of the reason for this. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यानी कि इंडिया में समझ लीजिए। अच्छा, ये इंडिया में क्या मतलब कि जितने बच्चे होते हैं वो सब कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो क्या इनका यहाँ पे भरमार लगा हुआ है। यहाँ पर करोड़ों डॉक्टर है इंडिया में, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, वो सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनकी क्या खुद की क्लिनिक्स होती हैं। और बहुत सारे डॉक्टर क्या गवर्नमेंट बन जाते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो कि कहाँ पर काम, मतलब कि जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, अब देखिए गवर्नमेंट डॉक्टर बनना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गवर्नमेंट डॉक्टर बनना। तो गवर्नमेंट डॉक्टर बनने में क्या बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो अगर कोई इतने सारे टेस्ट पास करके वहाँ पर जा रहा है, प्रैक्टिकल्स करके जा रहा है, तो उसमें कुछ ना तो कुछ बात होगी। और फिर वो आ करके किसको देखेगा, आकर के अगर वो गवर्नमेंट है तो उसको तो किसी से कुछ पैसा लेना ही नहीं, उसकी तो सैलरी आई जाएगी। तो वो अपने जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको कितना अच्छा इलाज दे पा रहा है, मतलब कि कितने अच्छे से उनको क्या काम कर पा रहे हैं। तो ये रोल होता है गवर्नमेंट का, किसमें, इस हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से पीछे नहीं है। जैसे कि अगर आज से कई साल पहले चले, 50 साल पहले, 60 साल, 100 साल पहले, तो गवर्नमेंट क्या, मतलब कि 100 साल पहले तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, लेकिन अगर 50 साल, 60 साल पहले चले, 70 साल पहले चले, तो इंडिया में इतनी सारी मशीनरीज भी नहीं थी, जिससे टेक्नोलॉजी भी तब इतनी ज़्यादा नहीं थी जो डॉक्टर देख पाते। लेकिन आज कंपेयर करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जैसे कि एम्स, वहाँ चले जाइए, तो आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा उसमें
जो मशीनरीज टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब क्या ज़्यादा इस्तेमाल करी गई होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि अब ये हेल्थ केयर सर्विसेज भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। पब्लिक मतलब कि जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि पब्लिकली सबके लिए खुली हुई है। ठीक, और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब कि प्राइवेट मतलब कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये चलाई जा रही है और इसको भी क्या सारे लोगों के लिए खुली हुई है, लेकिन इसमें क्या पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। The public health services in the chain of the health centers and hospitals run by government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems for common illness or to special services at the village level. There are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center PHC. Such a center covers many villages and are in a rural area. At the district level is the district hospital that also supervise all the health centers. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospital. The health services is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment for providing health care to all citizens, the government has establishes these hospital and health center. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as tax. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. For example, when taking up a campaign to see the mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. The government must safeguard the right to life of every person. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing necessary ट्रीटमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेंटर होते हैं इनमें डिफरेंट बताया जा रहा है। तो देखिए प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे हम लोगों को एक टाइप से मोर यानी कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा डॉक्टर्स, अगर आप एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के पैसे देंगे, अपना इलाज कराएंगे, तो आपको वहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको क्या एक तरह से थोड़ा इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको मशीनरीज टेक्नोलॉजीज जो है वो वहाँ पे ज़्यादा दिखेंगी और लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरीज भी आपको देखने को कोई मतलब नहीं पड़ेगा।
और वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको टाइमली चेकअप करेंगे, आपका टाइम टू टाइम आपकी दवाइयाँ देंगे आप करके, ठीक है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स होंगे वो कौन से पब्लिक हॉस्पिटल, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो आएगा तो लेकिन थोड़ा टाइम से नहीं, थोड़ा लेट भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात कही गई कि क्वालिफ़िकेशन जो होगी डॉक्टर की वो बहुत ही अच्छी होगी। इवन यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होगी डॉक्टर्स की। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टेस्ट पास करना इतना आसान नहीं है, वो भी डॉक्टर का, ठीक है फ्रेंड। तो ये है कुछ डिफरेंसेस किसमें, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ केयर को हम लोग क्या एक टाइप से PHC भी बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban area. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is a illness in the family. Some private services encourage incorrect practices to earn money, to earn more. At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injection or saline when simple medication may sufficient. In fact, barely 20% of population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. For those who are poor, every illness in the family is cause a great anxiety and distress. What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor and in the first place undernourished, these families are not eating as much as they should. They are not provide basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. तो यहाँ पे क्या बताया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया जा रहा है कि जो हमारा इंडिया है इसमें बहुत सारे लोग तो गरीब हैं, मतलब बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग गरीब है। यहाँ पर जो पब्लिक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या ज़्यादा वैकेंसी निकालती नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो जॉब गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो जिससे क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि सारे लोग जो है वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइवेट की तरफ जाने से क्या हो रहा है कि प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ठीक है। तो इंडिया में खाली ऐसे 20% लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्या दवाइयाँ को अफोर्ड कर रहे हो, जो कि पूरी दवाइयाँ, और बाकी 80% लोग ऐसे जो इनकी दवाइयाँ को क्या अफोर्ड नहीं कर पाते। और कुछ तो लोग इतने गरीब है, इतने पुअर है कि उनको क्या एडुकेट नरिशमेंट जो होता है खाने का वो उनको तक नहीं मिल पा रहा है। तो अब इससे बचने के लिए हम लोगों को करना क्या है, बता। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन इन मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is much dependent on basic amenities
and social condition of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following examples. The Kerala experience in 1996, the Kerala government made some major changes in the states. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for the requirements. This made it possible for all village to walk sure that proper planning was done for water, food, women's development, and education. This meant that water supply schemes were checked, the working of a school of Anganwadi was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some of the problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अच्छा, एक और है यहाँ पे, द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसीडर्ड टू बी एन वन ऑफ द healthiest countries in the America, in Central America, Costa Rica. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic need of the people. The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe health. Safe health education is also considered very important, and knowledge about health in the essential part of the education at all levels. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही कि जैसे कि जो प्राइवेट चीज़ें महंगी हो रही है तो उससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे दो एक्सपीरियंस बताए गए, मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें के बारे में बताया गया। एक है हमारी केरला के बारे में और एक है हमारे कोस्टा रिका। कोस्टा रिका हमारा नहीं, मतलब कि एक यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम कोस्टा रिका है। तो केरला में क्या होता है कि केरला में जो वाटर सप्लाई होती है उस पानी को क्या एकदम चेक कर, पहले तो ऐसे ही दे दिया जाता था जिससे जो बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिसीजेस है जैसे कि डायरिया हो गई, ठीक है, तो और भी जैसे बीमारियां होती हैं वो सब क्या इन्हीं से क्या हो जाती थी लोगों को, ठीक है। तो अब क्या किया कि 1996 के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये एक्शन दिया कि जितना भी पानी सप्लाई किया जा रहा है उसको क्या बढ़िया से चेक करा जाएगा, और जितने भी ऐसी जो ये तो पानी से रिलेटेड चीज़ हो गई, और जो हॉस्पिटल में किया गया कि जो जितने भी बेड्स हैं वो सबको क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के सारे रेगुलेशन लगाए गए, सब चीज़ों को लगाया गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की थोड़ी हालात जो थे वो बदल गए। फिर बात करें कोस्टा रिकन अप्रोच की, तो उसमें ये था कि जो कोस्टा रिका है उसने ये डिसीज़न लिया कि वो अपने देश में अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे, और आर्मी रखने के बजाय जितना पैसा आर्मी रखने में लगता है उसी पैसा का जो हेल्थ और एजुकेशन है उसमें दान दे देंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि आर्मी रखने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोग अपने जो सिटीजन्स है इनको क्या हेल्दी रख सके, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ये काम करा, और आज क्या है उन लोग मतलब कि उनके पास आर्मी नहीं है लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो क्या भरपेट खाना खाते हैं, दवाइयाँ एकदम बढ़िया से मिलती है, और वो क्या बढ़िया से अपना जीवन जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।